शब्द शक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का स्कोर कराती है। यदि आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके 2-3 मार्क्स से 100% आपको मिलेंगे ही। देखिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है और इसकी क्या परिभाषा होती है। ध्यान दीजिए, वस्तुतः व्याकरण में शब्द का महत्व उसमें छिपे अर्थ के कारण ही संभव है। मैंने आपसे बताया कि शब्द का महत्व उसमें छिपे अर्थ के कारण ही संभव है। तो शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसे हम सिंपल रूप में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। निहित मतलब स्थित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों ने इसे वृत्ति, शक्ति, व्यापार आदि का नाम दिया है और ये सभी समानार्थी शब्द हैं। पहला शब्द शक्ति के प्रकार। अब शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3। कितने? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। पहली अभिधा शब्द शक्ति। ध्यान दीजिए, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें जिस अर्थ का बोध होता है उसे अभिधार्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अधिक वर्षा के कारण शहर में पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर बहुत तेज वर्षा हुई और पूरे शहर में पानी पानी फैल गया। यहाँ पानी पानी शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं निकाला गया है। सिंपल सा जो प्रचलित अर्थ है कि भाई बहुत तेज वर्षा हुई और बहुत तेज वर्षा होने के कारण पूरे शहर में पानी हो गया। मैं राजस्थानी हूँ। अब मैं राजस्थानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ। यहाँ पर केवल मैं अपने स्टेट का परिचय दे रहा हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ। इसी प्रकार से अध्यापक ने कहा तुम पढ़ने में कमजोर हो। किसी विद्यार्थी को अध्यापक ने कहा कि बेटा आप पढ़ने में बहुत कमजोर है, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कमजोर शब्द से अभिप्राय क्षीण का होने से नहीं है। यहाँ कमजोर से अभिप्राय जो है उसके विषय वस्तु में कमजोर होने से लिया गया है। गजपाला गज को नहलाता। गजपाला कौन? हाथी पालने वाला। किसको? हाथी को नहला रहा है। तो सीधा सा सिंपल सा अर्थ निकल रहा है कि भाई हाथी पालने वाला हाथी को नहला रहा है। ढल रही है रात, आता है सवेरा। यहाँ रात और सवेरा इनका साधारण अर्थ लिया गया है। रात से रात्रि का ही और सवेरा का प्रातःकाल से अर्थ निकलता है। यानी रात्रि ढलने के बाद प्रातःकाल होती ही है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर भी बात सिंपल रूप में रखी गई है कि भाई सुबह के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसका अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभिधा शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, इन शब्दों के बारे में मैं आपको अलग से ही वीडियो के अंदर बताऊंगा कि योगरूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द क्या होते हैं। दूसरी है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए,
मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ से हटकर लक्षणों पर आधारित किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत जाग उठा। अब यहाँ पर भारत देश विशेष है, लेकिन यह अभिप्राय दिया गया है कि भारत के लोग जागृत हो गए हैं। चौकीदार चौकन्ना है। अब चौकीदार चौकन्ना है का अभिप्राय ये तो नहीं लिया जा सकता कि चौकीदार के 4 कार्य हैं। यहाँ अभिप्राय है कि चौकीदार सचेत या सावधान है। लक्षणा शब्द शक्ति में ध्यान रखने वाली बातें ये है, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। लक्षणा में किसी शब्द का साधारण अथवा व्यवहारिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता। पहली बात, किसी शब्द का साधारण अथवा व्यवहारिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी बात, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरी बात, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। और चौथा, उस अर्थ को ग्रहण करने की कोई रूढ़ी या प्रयोजन होना चाहिए। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ी लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज। जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उसे रूढ़ी कहते हैं। एक परंपरा, परिपाटी जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। तो रूढ़ी लक्षणा की परिभाषा है, रूढ़ी लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ी के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर रूढ़ी लक्षणा होती है। जैसे मैंने कहा कि मेवाड़ वीर है। अब यहाँ मेवाड़ तो एक प्रदेश विशेष है। कहने का अभिप्राय है कि मेवाड़ के लोग वीर हैं। इसी तरह से तलवारें चल रही है। अरे भाई, तलवारें अपने आप थोड़ी चलेगी, तलवारें चल रही है, इसका मतलब युद्ध हो रहा है। सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अब सरदार पटेल लोहे के बने हुए तो नहीं थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि लोहे की तरह मजबूत, दृढ़ निश्चय वाले थे। इसी प्रकार से लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी से अभिप्राय यहाँ पर पहले के समय में, अंग्रेजों के समय में पुलिस वाले लाल पगड़ी पहना करते थे। उसी को आधार बनाकर आज भी कई बार ये कह दिया जाता है पुलिस वाले को देख करके कि लाल पगड़ी आ रही है, तो एक परिपाटी चली आ रही है। वाह मेरे से। अक्सर जब हम कोई बहादुरी युक्त कार्य करते हैं तो अभिभावक, हमारे माता पिता या गुरुजन हमें कहते हैं वाह मेरे शेर। यहाँ शेर से अभिप्राय किसी व्यक्ति, शेर को नहीं कहा, किसी बहादुरीपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसा कहा गया है। इसी तरह से आइए गांधी जी। यहाँ पर गांधी जी किसी क्रस्काय व्यक्ति को, पतले दुबले व्यक्ति को जो कि ऐनक लगा रहा है, व्रतप्राय है, उसे उसकी शारीरिक बनावट को देख करके किसी व्यक्ति को ऐसा कहा गया है आइए गांधी जी। गांधी जी से यहाँ अभिप्राय गांधी जी से नहीं है, उस क्रस्काय व्यक्ति से लिया गया है। दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा कहाँ होती है कि जब किसी विशेष प्रयोजन वश किसी शब्द को बोला जाए या विशेष अर्थ देने के लिए उद्देश्य सहित शब्द कहा जाए तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी विशेष अर्थ देने के लिए उद्देश्य जब बात कही जाती है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसके एग्जाम्पल देखिए,
जैसे अरे ये स्त्री तो गाई है। अब यहां पर गाय शब्द का इस्तेमाल किसी स्त्री को गाय बताने से नहीं है, अपितु गाय की तरह जो है सरल स्वभाव की होना उसे बताया गया है कि गाय जैसे सीधी सादी सरल स्वभाव की होती है वैसे ही कहा गया है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि ये स्त्री तो गंगा है, गंगा है। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये स्त्री तो गंगा है। अब कोई स्त्री नाम नहीं बताया जा रहा कि उसका नाम गंगा है। गंगा से यह अभिप्राय गंगा की तरह पवित्रता से लिया गया है कि जैसे गंगा नदी पवित्र है वैसे ही ये स्त्री भी पवित्र है। इसी तरह से कहा कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, तो यहां पर शेर शब्द का इस्तेमाल बहादुरी, शक्ति, वीरता का प्रतीक है। इसलिए वीरता को देख करके ऐसा कहा गया है कि लाला लाजपत राय पंजाब के वीर व्यक्ति थे। अरे मेरे दिल का टुकड़ा कहां गया। अक्सर माता पिता जो है ये बात कहते हैं जब अपना प्रिय आ जाता है तो उस समय उक्त शब्द कहा जाता है, अरे मेरे दिल का टुकड़ा आ गया या कहां गया। चला जाता है तो दुख व्यक्त होता है, उस समय ऐसी बात कहा जाता है सीना पिट करके, और जब आ जाता है तो अत्यंत हर्ष का बोध वहां पर होता है। तो इसीलिए अपने प्रिय को देख करके उक्त बात कही जाती है कि ये मेरा दिल का टुकड़ा आ गया। तुम आदमी बनने का क्या लोगे। अब किसी व्यक्ति से ये बात कही जाए कि भाई आप आदमी बनने का क्या लेंगे, तो यहाँ आदमी तो पहले से ही वो है, परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर उसके जैसे श्रेष्ठ गुण कब आएंगे। इसी प्रकार से कहा कि उस साधु की कुटिया गंगा में है। यहाँ पर अगर किसी की कुटिया गंगा में होगी तो क्या हो जाएगा, बह जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है कि उस साधु की कुटिया गंगा के किनारे है। राम तो निरा बैल है। अब राम व्यक्ति विशेष है लेकिन उसे बैल कहा गया है, तो यहाँ बैल कहने से अभिप्राय यह है कि मूर्ख है। तो अर्थ क्या निकला कि राम मूर्ख है। उसकी आंखों का पानी ढल गया मतलब बह गया नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि अमुक व्यक्ति की आंखों की शर्म चली गई है। ये रिक्शा जोरी बाजार चलोगे। आपने किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को देख करके ये कथन कहा है, किसी रिक्शे वाले को ये संबोधन आप कर रहे हैं कि ये रिक्शा जोरी बाजार चलोगे, या रिक्शा अपने आप नहीं चलेगा, आपने रिक्शे वाले को जो है संबोधित किया है। हर ऊंचाई पर कौवा बैठा काऊ कर रहा है। यह ऊंचाई और काऊ शब्द का जो है अर्थ लिया गया है। कौवा जो है वो बताया गया है अयोग्य व्यक्ति को, और ऊंचाई से अभिप्राय जो है वो उच्च पद से है। कहने का अभिप्राय क्या है कि आज अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर बैठ करके अपनी राह अलाप रहा है। शक्ति है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। इसकी परिभाषा है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब अभिधा और लक्षणा अपने अपने अर्थ का बोध कराकर शांत हो जाती है तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना में अनेक शब्दों का चमत्कार पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिए गए हैं। मोती, मानस और चून के लिए इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। मोती से उसकी चमक से संबंधित है,
उसके इज्जत से, और चून यहाँ जल पानी से ही अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर व्यंजना के तहत इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से किसी राहगीर ने कहा अंधेरा हो गया। अब जिन जिन लोगों ने इस बात को सुना उन्होंने इसका अलग अलग अर्थ निकाला। दूसरे राहगीर ने कि भाई मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। तो किसी पुजारी ने सुना तो उसने सोचा कि मुझे जल्दी से अब मंदिर बंद करके घर पहुंचना है। दुकानदार ने सुना तो वो भी यही देखेगा कि अब मुझे दुकान बढ़ा करके जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए। यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ इसका निकाल रहा है। छात्र ने शिक्षक से कहा सर 1 बज गया। यहाँ वो समय नहीं बता रहा है कि सर 1 बज गया। यहाँ उसके कहने का अभिप्राय है कि सर अब छुट्टी का समय हो गया है। उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। कई बार हम कहते हैं बहुत तेज गर्मी होती है, उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। यहाँ पत्ता हिलने से अभिप्राय क्या है कि आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, हवा नहीं चल रही है। माँ ने कहा बेटी किसकी हो गई। यहाँ उम्र बताने का अभिप्राय नहीं है। उम्र बताने से माँ का आशय है कि बेटी 21 साल की हो गई है, कुछ सोचो, अब उसकी शादी भी करनी है। यानी अभी से कोई लड़का देखना शुरू कर दो। मालिक ने नौकर से कहा क्या समय हो रहा है। नौकर आया और घड़ी देख करके मालिक कह रहा है क्या समय हो रहा है। यहाँ जो है जब वो खुद समय देख रहा है तो समय क्यों पूछेगा। उसके कहने का अभिप्राय है कि तुम लेट हो गए हो। कंडक्टर जयपुर जयपुर जयपुर, आप अक्सर जब बाजार जाते हैं तो बस वाले हवा लगाते रहते हैं आगरा आगरा, दिल्ली दिल्ली, जयपुर जयपुर वगैरह वगैरह। यहाँ पर कंडक्टर के कहने का आशय है कि भाई ये बस जयपुर जाने वाली है, जिसे बैठना है वो बैठ जाइए। किसी मूर्ख को कहा गया तुम तो बृहस्पति हो। बृहस्पति को देवगुरु, उसे देवगुरु की उपाधि नहीं मिली, यानी उसे ये समझाया गया है कि भाई तुम्हें समझाना जैसे देवगुरु को समझाना नामुमकिन है, उसी तरह से तुम्हें समझाना भी मुमकिन नहीं है। वीक्षक 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ वीक्षक का कहने का आशय है कि भाई 2 घंटे बीत चुके हैं, अब तुम्हारे लिए केवल एग्जाम का 1 घंटा शेष रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन हल कीजिए। आज तो मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। अक्सर जब कौवा बोलता है तो हम कहते हैं आज तो मुंडेर पर कौवा बोल रहा है, मतलब कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। कई बार मम्मी कहती है आज तो आटा गीला हो गया, यानी डेफिनेटली कोई मेहमान आने वाला है। बेटा सूरज सिर पर आ गया। अब सूरज सिर पर आ गया से अभिप्राय क्या है कि बेटा अब तो उठ जा, दोपहर हो गई है, या इसी तरह से कुंभकर्ण बन के सोता रहेगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में अंतर। अभिधा शब्द का सीधा साधा सांकेतिक अर्थ बताती है तथा बात को स्पष्ट कहती है। जैसे गधा चल रहा है, यहाँ मीन्स निकल रहा है गधा चल रहा है, मतलब गधा चल रहा है, चढ़ने से ही उसका अर्थ लिया जा रहा है। इसी प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंधित अर्थ का ज्ञान कराती है, ये लक्ष्यार्थ सूचित करती है। जैसे देखो गधा आ रहा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को देख करके ये कहा गया है, उसके हाव भाव चाल चलन को, सुस्ती को देख करके ऐसा कहा है। सुस्ती को देख करके बात रखी जा रही है कि देखो गधा आ रहा है। व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा और लक्षणा अभिष्ट अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ होती है, तब व्यंजना शब्द शक्ति मूल में छिपे अर्थ को प्रकट करती है। इसमें अनेकार्थ ध्वनित तो होता है। अनेकार्थ से मतलब अनेकार्थ निकलते हैं। जैसे
देश में गधों की कमी नहीं है। साधारण तौर पर अगर बात रखी जाए तो बहुत अधिक संख्या में गधे, लेकिन यहाँ पर व्यंग्यार्थ में बात रखी गई है तो कहने का अभिप्राय है कि देश में आज मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक शब्द शक्ति कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और शब्द शक्ति समझ में आई होगी। तो अब आप शीघ्रता से हमारा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अधिक वीडियो बना सके। तब तक के लिए गुड बाय।